देखो, हाउ टू बी लक्की, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर क्या था कि वो बंदा बोलता है कि यार मैं कैसे लक्की बनूं, मतलब कैसे मैं सौभाग्यशाली बनूं कि मेरे पास ऑटोमेटिक पैसा आए, मेरे को डेली एक सोने का घड़ा मिल जाए और डेली मेरा पैसा बढ़े और अपने आप सारी चीजें होने लग जाएं, अपने आप सारा पैसा आएगा, अपने आप सारी चीजें होंगी। तो लोग इस चीज को लक्की मानते हैं। क्या चाहते हैं, लॉटरी लगाते हैं और वो जैकपॉट लगेगा भाई, लॉटरी लगाते हैं 10,000 का 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, होता है ऐसा, आज लक आजमाते हैं, यही चीज करते हैं भाई। हाँ, अगर वो निकल गया तो वो लक्की मतलब, और नहीं निकला तो वो अनलक्की, यही चीज है। यस और नो? अगर पैसे का भरा एक बैग मिल गया, यार आज तो दिन बहुत अच्छा है, मतलब अपने आप को आज तो यार आई एम सो लक्की, ऐसा फील करते हो, वो शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लक क्या है, एग्जैक्ट कैसे अपने आप को लक्की बनाना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि वन टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बनाना है, आज इस चीज के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, देखो शॉर्टकट आता हूं मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक बंदा, एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी आपको। उस स्टोरी के अंदर होता क्या है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, एक व्यापारी होता है, और वो व्यापारी क्या, किस चीज़ का व्यापार करता है, वो भेड़ बकरियों का, ऊँटों का व्यापार करता है। उस टाइम पे ये अपने, मतलब इतना डिजिटलाइज, बहुत पुरानी बात है, बेबीलोन के ज़माने की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ये बिजनेस होते थे, सोने का कोई करेंसी नहीं होती थी। तो एक भेड़ बकरियों का और अपना ऊँटों का व्यापारी था। ठीक है, वो अपने 5-4 बंदों के साथ में दूर देश में निकला अपना व्यापार करने के लिए, और अपना चलते चलते ऊँटों पे सवारी करते थे वो। ठीक है, तो वो निकला और उसने 7 दिन तक वो घूमा आसपास के एरिया में, अपने आसपास के मतलब स्टेट में, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में मान लो, घूमा। उसके बाद में उसको है ना 7 दिन तक कुछ नहीं मिला यार, मतलब सारा टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं मिला। वो एक रात को एक जगह पे रुक जाते हैं, अपने तंबू वगैरह लगा के रुक जाते हैं। ठीक है, तो उसके पास में एक बंदा आता है। वो बंदा बोलता है कि यार मेरे पास है ना, रात का बिल्कुल काली गहरी रात, उसके पास एक बंदा आता है। वो बोलता है, वो भी व्यापारी था, वो बोलता है कि मेरे को है ना अर्जेंट अभी निकलना है, और मेरे पास संदेश आया है कि बहुत अर्जेंट जाना है, मतलब उसकी बीवी की परेशान है, मतलब कि उसको दिक्कत चल रही है, बीमार हो गई है वो, तो उसको रातों रात निकलना है। बट इमरजेंसी क्या है कि उसके पास एक भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा झुंड है, बोले इसके साथ पैदल पैदल जाऊंगा ना मैं, तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं ऊंट के ऊपर चढ़ के जाऊंगा तो मैं फटाफट, मेरे पास 2 ऊंट है तो मैं उनको लेके मैं भाग जाऊंगा, आज ही रात निकल जाऊंगा मैं। ठीक है, तो उस बंदे ने बोला कि आप है ना मेरी ये भेड़ बकरियों का झुंड ले लो आप अभी, और मेरे को पैसे दे दो, मैं अभी रात को निकल जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोला सिर्फ मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं आपको ये आधे मोल में दे रहा हूं, ये मेरा पूरा का पूरा झुंड। तो वो बंदा भी 7 दिन से तो घूम ही रहा था, तो 7 दिन तक उसको कुछ मिला नहीं था। उसने क्या बोला, नहीं यार रात में तो ये बहुत बड़ा झुंड है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, मान के चलो वो बोला कि 25,000 में 25,000 रुपये मुझे दे दे और पूरा झुंड रख ले। उसने बोला कि यार मैं झुंड तो ऐसे नहीं रखूंगा, बोले 25,000 रुपये यार कैसे करूंगा मैं, मतलब आपको पैसे दे दूं, ये क्या पता अब झुंड, अब मैं गिन सकता नहीं, इतनी रात में कहाँ पे क्या है कैसे मैं गिन सकता नहीं। ठीक है, तो उसने बोला तू एक काम कर ले, मेरे को 12,500 रुपये दे दे, और मैं मेरा एक बंदा यहाँ पे छोड़ जाऊंगा, सुबह तू गिन लियो और फिर मुझे मेरे बंदे को पैसे दे दियो, ये सुबह आ जाएगा, मेरे को अभी निकलना है अर्जेंट। वो जिद्दी था, हरामी था वो, समझ रहे हो, मतलब जिद ना, बोला गिनूं तो अभी गिनूं, ना तो 1 रुपया ना दूं। ठीक है, तो वो बहस करते रहे, वो उसने साफ मना कर दिया, भाई 1 पैसा भी नहीं दूंगा, गिनूंगा तो अभी गिनूंगा। उसने बोला मैं तेरे को बता देता हूं यार, 800 से 900 भेड़ है मेरी, 800 से 900 का झुंड है ये ना, मैं तो गिनूंगा। तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं करी वो चीज। ठीक है, उसका भी काम रुक गया और इसका भी काम रुक गया। सुबह हुई
सुबह उठा, 5-7 व्यापारी और निकल लिए गांव से, उन्होंने बताया मेरे को ये भेड़ बकरियां बेचनी है, और वो 25,000 वाली भेड़ बकरियां सुबह किसी दूसरे व्यापारी ने 2 लाख रुपए में खरीद ली, और वो पैसे लेके और निकल गया। वो 900 भेड़ बकरियां थी। अब लक्की कौन है? अगर उसको सुबह वो सारी की सारी भेड़ बकरियां रात में वो बंदा उसको 25,000 में बेच के जा रहा था, और वो अपनी जिद की वजह से, अपनी कमी की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। सबसे मेन गेम किस चीज का है? आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आती हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। किस वजह से? अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी साइकोलॉजी की वजह से, और अपने बिहेवियर की वजह से। नहीं तो रात वो 25,000 में खरीद के उन झुंड को और सुबह बेच देता, रात में ही उसका 75,000 का प्रॉफिट हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? यस और नो? बिल्कुल फैक्ट है ये चीज, इस चीज को समझो। अपॉर्चुनिटी, अब अगर उसने वो खरीद लिया होता तो वो कैसा फील करता? यार वेरी नाइस। उसने नहीं खरीदा, बैड लक। होता है ऐसा? तो लक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, हर बंदे को एक आइडिया आता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा बंदा मिलता है जिससे वो लकी बन सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा बना सकता है, जिससे वो मतलब जो भी अपना ड्रीम है, जो जिसको भी हम लक मानते हैं, अपनी हेल्थ को मानते हैं, अपनी वेल्थ को मानते हैं, अपने रिलेशन को मानते हैं, तो उससे रिलेटेड अपने पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, अगर उस अपॉर्चुनिटी को अपन इग्नोर कर देते हैं, किसकी वजह से? अपनी कमियों की वजह से, और वो कमी की वजह से अपने से अपॉर्चुनिटी दूर भाग जाती है, वो किसी और के पास जाएगी। अपॉर्चुनिटी को जाना है, वो सुबह किसके पास गई? किसी और के पास गई। तू नहीं लेगा तो भाई मैं तो किसी और के पास जाऊंगी। अपॉर्चुनिटी ऐसी है, अवसर ऐसा है, सिंपल सी चीज है। जो उसको ग्रैब कर लेगा, उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को, जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा, वो फिर उसके पास रहेगी, उसको और अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी। उसने 25,000 का 75,000 बनाया, रातों रात पैसा कमाया, क्या होगा? उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसका फायदा उठाना सीखो। अगर आपको कोई भी, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं लाइफ में। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसा कि यार मेरे को ऐसा बंदा मिला था और मैंने सिर्फ एक इस छोटी सी कमी की वजह से वो बंदा मेरे हाथ से निकाल दिया। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, कोई ऐसी कोई आपको वीडियो मिल गई, कोई ऐसा कंटेंट मिल गया, कोई ऐसा, मतलब कुछ भी इस टाइप से। समझ रहे हो मतलब मैं किससे कनेक्ट करना चाह रहा हूं? हाउ टू बी लक्की, समझ पाए? अपॉर्चुनिटी, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो अंबानी हो, जिसने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, जिसने मार्केट को ग्रैब किया है, जिसने फर्स्ट स्टेप उठाया है ना, वही बंदा क्या किया है? लक्की बना है। वही बंदा बड़े लेवल पे गया है। एक छोटा सा एग्जांपल था ये। एक और छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्टेड है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। मान के चलो जतिन और ऋषभ हैं, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं। और जतिन क्या कर रहा है? जतिन ने बोला कि यार मेरा यार अच्छा पैसा कमाने का जुनून है, मतलब मैं प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट हूं, ठीक है, बट पैसे नहीं है यार, कैसे काम करूं? ठीक है, तो इसने एक 10 लोगों का ग्रुप बनाया जतिन ने, ठीक है, और इसने बोला कि यार ये मतलब हिसार शहर के पास में ये 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, आप क्या करेंगे? इस 10 एकड़ जमीन को खरीद के और प्लाट काट देंगे और इसको बेचेंगे, सीधा 10 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में बिक जाएगी। ऐसा प्लान बनाया जतिन ने। और मेरे ऋषभ के पास गया जतिन, ठीक है, कि बोला ऐसे ऐसे प्लान है, सिर्फ कितना पैसा चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए चाहिए हैं, और अपना आराम से 100 करोड़ में माल बिक जाएगा, 10 करोड़ का माल। देखा ऐसे प्लान है, यहाँ से हाईवे निकलना है और मंजूरी मिल चुकी है, ये होना है वो होना है। ऋषभ था थोड़ा सा लेजी आदमी, थोड़ा सा जॉब वाला बंदा था, इतना ज़्यादा क्या यार कोई ना, करते हैं देखते हैं,
फिर दोबारा गया जतिन, कोई ना यार देखते हैं, एक बार प्लान बनाते हैं, घर वालों से बात करता हूँ। तीसरी बार गया, देखते हैं यार, मेरे को तो नहीं लग रहा करूं या ना करूं। हर बंदे को पूछ रहा है, ऋषभ मेरे पास आता है, सर वो करूं या ना करूं। भाई दो देख, तेरे पास पैसा है तो लगा दे। और ये करते करते जतिन ने कोई और बंदा ले लिया, 10वां बंदा। और वो जमीन क्या हुआ, वो 10 करोड़ वाली जमीन हाईवे निकल गया वहां से, और वो 100 करोड़ की सेल होगी। अब मेरे को ये बताओ, अब ये क्या सोचेगा ऋषभ? काश। सबसे पहला वर्ड क्या होगा? काश। अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो सिंपल सी यही चीज है भाई, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल, अपनी कमी क्या थी? लेजीनेस थी यहां पे, टाल मटोल की, आगे कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, अपने आप हो जाएगा, कोई और देखते हैं, कुछ और करते हैं। वहां पे उस स्टोरी के अंदर क्या सिचुएशन थी? वो जिद्दी था बंदा, मैं तो गिन के फिर ही पैसे दूंगा। यहां पे क्या था? टाल मटोल वाला बंदा था। ऐसी कितनी स्टोरियां सुनाऊं, ऐसे तुम्हारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे पास ऐसे। तो लक्की बनने के लिए है ना भाई, अपनी वीकनेस को दूर करना पड़ता है, इंस्टेंट डिसीजन लेने की पावर इंक्रीज करनी पड़ती है, अपने आप को मैच्योर बनाना पड़ता है। और देखो फिर लक्की अपने आप पैसा आएगा, अपने आप अपॉर्चुनिटी आएंगी, आती भी है अपॉर्चुनिटी। 101% हर बंदे के पास में करोड़ों की, मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बट हम क्या करते हैं? उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते हैं। किस वजह से इग्नोर करते हैं? अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से, अपने जिद्दीपन की वजह से, अपने टाल मटोल के तरीके की वजह से हम क्या करते हैं? उन अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, वो किसी और